नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं में आपका स्वागत है। शिक्षाप्रद बोध कथाओं में हम आपको रोजाना अलग अलग बोध कथाएं श्रवण कराते हैं। शिक्षाप्रद बोध कथाएं ताकि समाज सुधार हो, अच्छे विचार हों और समझदारी आए, बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो। इस उद्देश्य से हमने ये शिक्षाप्रद बोध कथाओं का सीरियल चलाया हुआ है। इस प्रकार आज की बोध कथा का शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? एक कंजूस व्यापारी था। उसका शंभू नामक एक नौकर था। उसके नौकर का नाम शंभू था, जो बड़ी उदार प्रकृति का था। उसका नौकर जो था बड़ी उदार प्रकृति का था। शंभू अपने वेतन का काफी हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करता था। लेकिन जो व्यापारी था, कंजूस व्यापारी, वो हमेशा अपने नौकर से कहा करता, अरे मूर्ख, कुछ जोड़ कर भी रख। सब तो दान पुण्य में दे देता है, गरीबों को बांट देता है, जरूरतमंदों में बांट देता है। कुछ रख, संचय कर। लेकिन शंभू टाल जाता। उसका जो नौकर था वो इस बात को टाल जाता, कुछ नहीं कहता। एक बार खींचकर व्यापारी ने एक डंडा शंभू को दिया और कहा कि जब कोई तुझे अपने से बड़ा मूर्ख मिले तो ये डंडा उसे दे देना। अब कंजूस व्यापारी ने एक डंडा दिया नौकर को, कहा कि तेरे से ज्यादा जो मूर्ख मिले उसको ये डंडा दे देना। उसके बाद वह व्यापारी अक्सर शंभू से पूछता रहता अपने नौकर से, क्या कोई उसे अपने से बड़ा मूर्ख मिला? तो शंभू जो है वो इनकार कर देता, वो मना कर देता। कुछ समय बाद व्यापारी सख्त बीमार पड़ गया और उसका अंतिम समय निकट आ गया। जो कंजूस व्यापारी था वह शंभू से बोला, अब मैं बचूंगा नहीं, कुछ ही दिनों में महायात्रा पर चल पड़ूंगा, इस संसार से चला जाऊंगा। तो शंभू बोला, उसका नौकर जो था वो कहने लगा, मालिक मुझे भी साथ ले चलिए। मालिक ने कहा, अरे मूर्ख, वहां कोई साथ नहीं जाता, अकेले जाना पड़ता है। परलोक अकेले ही जाना पड़ता है। इस पर शंभू ने कहा, अच्छा किसी को मत ले जाइए, लेकिन आपने तो इकट्ठा किया हुआ है, अपार धन संपत्ति इकट्ठा की हुई है, दान पुण्य किसी को किया नहीं आपने, और इस धन को बांटा नहीं, इसका सदुपयोग भी नहीं किया। तो कुछ रुपये में से घोड़ा गाड़ी जो भी है आपके पास, थोड़ा बहुत अपने साथ लेते जाइए। इस पर व्यापारी खींच कर बोला, अरे महामूर्ख, वहां तो एक सुई भी नहीं ले जा सकते, खाली हाथ जाना पड़ता है संसार से, एकदम खाली हाथ जाना पड़ता है। तो शंभू बोला, मालिक तब तो यह डंडा आप ही रखिए। जो डंडा आपने मुझे दिया था और कहा था कि तुमसे अधिक जो मूर्ख मिले उसको ये डंडा दे देना, तो इसलिए आप इस डंडे को आप ही रख लीजिए। अब भला आपसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, जिसने सारी जिंदगी कमाई में ही लगा दी, न दान किया, न पुण्य किया, न सदुपयोग किया धन का। तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? अब आपका अंतिम समय आ गया, आप इस संसार से जाने वाले हैं, तो आपका सब ये बेकार हो गया, कमाई आपकी बेकार हो गई और दान पुण्य आपने किया नहीं।
धन का सदुपयोग आपने किया नहीं, तो इससे आपसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए डंडा आप ही रखिए। जब कुछ सांस जाएगा ही नहीं तो जोड़ जोड़ करके रखने से, कौड़ी कौड़ी जोड़ जोड़ करके या रखने से क्या फायदा, कोई काम नहीं आने वाला है ये। इसलिए डंडा आप ही रखिए। इस प्रकार जो कंजूस व्यापारी का नौकर था, उसने कंजूस व्यापारी की आंखें खोल दी। लेकिन अंतिम समय में था, व्यापारी को तो जाना ही था परलोक को। आपको ये कथा कैसी लगी, बोध कथा? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको कैसी लगी ये बोध कथा, ये बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।